आज का यह आयोजन विश्व जिसे युवा दिवस के रूप में आयोजित करता है, हम अपने देश में 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती का आयोजन युवा दिवस के रूप में ही करते हैं। युवा शौर्य के रूप में इसे देखा जाता है, क्योंकि केवल भारत के ही लिए नहीं, संपूर्ण संसार के लिए विवेकानंद से बड़ा युवाओं के लिए प्रेरणा का दूसरा कोई आदर्श नहीं है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जो महान राष्ट्रवादी योद्धा सन्यासी थे, उन्हीं पर केंद्रित एक संवाद, और यह संवाद केवल आज भर नहीं, संवाद का सत्र कई दिनों तक हम चलाएंगे, लगातार विवेकानंद पर चर्चा करेंगे। और यह आयोजन अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वावधान में है, मुजफ्फरपुर की इकाई द्वारा यह संयोजित है। और इसमें हम विवेकानंद का जब स्मरण करते हैं तो विवेकानंद का एक संघर्षपूर्ण व्यक्तित्व, एक वेदांत चिंतन से भरा हुआ मस्तिष्क, एक विराट हृदय और स्वस्थ शरीर, और इस सब के साथ साथ केवल अपने समय को देखने वाला दृष्टिकोण ही नहीं, बल्कि आने वाले समय को भी आंदोलित करने का जिसके पास वैचारिक बल है, ऐसे विवेकानंद का स्मरण करना हम अपनी समृद्ध परंपरा, अपने सांस्कृतिक वैभव, अपनी भारतीयता और विश्व बंधुत्व का भी स्मरण करते हैं। हमारा प्राचीन ज्ञान, हमारी मनीषा, हमारा चिंतन संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए है, मानव मात्र के उद्धार के लिए है, उसके विकास के लिए। विवेकानंद कहा करते थे, मैं धर्म की तब तक बात करना नहीं चाहूँगा जब तक भारत का एक भी व्यक्ति भूखा है। मैं मंदिरों का पट खोलने का आह्वान करता हूँ, उसका पट खोल दो, पापियों के लिए, दुरात्माओं के लिए, दुखियों के लिए, पीड़ितों के लिए, जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, परोपकार का कार्य कर रहे हैं, तो मंदिर का संपूर्ण ऐश्वर्य उनके साथ है। उनके लिए मंदिर की क्या जरूरत है? मंदिर तो हमारे पाप के प्रक्षालन के लिए और प्रायश्चित का ऐसा परिमार्जित केंद्र बनना चाहिए। तो इस तरह से विवेकानंद बात करते थे। विवेकानंद कहा करते थे कि हृदय का संकोच जब हम करते हैं तो वहाँ धर्म का क्षरण होता है, और हृदय का विस्तार करते हैं, कार्य का विस्तार करते हैं, परोपकार के भाव से समाज में हम आते जाते हैं, वही धर्म का यथार्थ प्रकट होता है। तो विवेकानंद केवल वेदांत चिंतक ही नहीं, उनकी अवधारणा जो धर्म की है वो बिल्कुल वैज्ञानिक अवधारणा है। और रामकृष्ण परमहंस की संपूर्ण चेतना, उनके संपूर्ण तत्व ज्ञान को समेटकर जब विश्व धर्म संसद शिकागो में वे भारत के धर्म का नेतृत्व करने गए थे, तो संपूर्ण भारत उनके माध्यम से संपूर्ण संसार के ज्ञानियों के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने भासमान हो रहा था। जैसे ही प्रतिक्रिया हुई, लेकिन उस प्रतिक्रिया के विरोध में विवेकानंद ने जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया, तो स्वाभिमान के साथ, शौर्य के साथ, ज्ञान के साथ, बिना उत्तेजित हुए, जिस तेजो में आलोक वलय को सृजित करते हुए विवेकानंद ने अपने आप को प्रस्तुत किया था, संपूर्ण संसार परिचित हो गया कि भारत विश्वगुरु अगर था तो फिर भारत विश्वगुरु बनने के रास्ते पर ऐसे ही तेजस्वी युवा सन्यासियों के माध्यम से, त्यागियों के माध्यम से वे भारत की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में रख लेते थे। और जब विश्व धर्म संसद अभियान से लौटे तो समुद्र के किनारे उतरते उतरते भारत की मिट्टी में लोटपोट हो गए, जैसे कोई अपनी माँ के आंचल में सिमटता है। तो विवेकानंद के लिए धर्म, अध्यात्म और साधना पलायन नहीं है, किसी अदृश्य को साधने का प्रयास नहीं है। जब विवेकानंद रॉक पर कन्याकुमारी में समुद्र को तैरते हुए जाकर बैठकर वे ध्यानस्थ होते हैं उस हाहाकार और भयावह वातावरण में, तो वहाँ जंजीर से जकड़ी हुई भारत माता को देख रहे थे। और जंजीर से जकड़ी हुई भारत माता की व्यथा यहाँ की गरीबी को लेकर है, अशिक्षा को लेकर है, स्त्री अवमानना को लेकर है। अनेक संदर्भ थे जो भारत माता की स्वतंत्रता के लिए उन्हें कोच रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। और कहीं न कहीं से स्वतंत्रता संग्राम के योगदान को देखें, भारतीय संकीर्णताओं को देखें और धर्म की गलत अवधारणा का वैज्ञानिक विश्लेषण देखें, तो विवेकानंद के ज्ञान में, उनके दर्शन में, उनके कथाओं के दृष्टांतों के माध्यम से हमें उपलब्ध होता है आज विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व को सही रास्ते पर लाने के लिए, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने के लिए। और पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सा भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। और विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए जिनके सामने उपनिषद की यह पंक्ति हमेशा रहती थी कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। उठो, जागो और बढ़ो, गहकर निर्भय सत्य, मनुर्भव उद्घोष करो, समझो जीवन लक्ष्य।
वे मनुष्य के जीवन का यथार्थ और उसके लक्ष्य को जानते थे और मनुष्य का जीवन सही अर्थ में संपूर्णता के साथ मनुष्य होने में ही सार्थक होता है।